हरियाणा में हमें ज़रूरत तो 300 मीट्रिक टन की है, पर 252 मीट्रिक टन हमें अलॉट हुआ है। उसमें से भी जो उड़ीसा से हमें अलॉट हुए हैं वो हम पूरा ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने हैं वो हम बाई एयर भी भेज रहे हैं। परसों हमने 10 टैंकर बाई एयर भेजे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स की और कमी है। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जहाँ से भी जल्दी से जल्दी टैंकर्स इंपोर्ट किए जा सकें वो टैंकर इंपोर्ट किए जाएं, ताकि उड़ीसा से जो हमें अलॉटेड कोटा है वो हम सारा उठा सकें और वो हरियाणा में यूटिलाइज कर सकें। अगर वो कोटा सारा आ जाता है तो हरियाणा की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकती है। ये टैंकर्स कहाँ से मतलब अब उसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं, जहाँ से भी जल्दी से जल्दी हमें मिल सकेंगे वो हम करेंगे। आज गृह विभाग की भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का एक तो क्या इसमें निष्कर्ष? देखिए, लॉकडाउन हमने एक अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया, और अगर उसमें भी लोग ढिलाई बरतेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। जनता से भी हमने अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, और कोई भी आदमी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के जिन कैटेगरीज को छूट दी है वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के घर से बाहर ना आए। अगर आएगा तो हमने कह दिया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई की आम लोगों की परिभाषा में हम पूछे तो क्या है, मतलब किस? नहीं, सख्त कार्रवाई में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, उसको अंदर भी किया जा सकता है। और दूसरा ये बताएं, क्योंकि लॉकडाउन का रेगुलर जो लॉकडाउन है उसका दूसरा दिन है, क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है या स्थिति की समीक्षा जो है नहीं, कब इसी में करें? ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तो इसके लिए कोई हम समीक्षा के लिए बैठक भी रखेंगे? बिल्कुल रेगुलर हम मॉनिटर कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन की बात है, 256 मीट्रिक टन हरियाणा को अलॉट की गई है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितनी रही है हरियाणा को? क्योंकि जितनी अलॉट की गई है उतनी नहीं मिल रही। मैंने आपको बताया ना कि जो अलॉट की गई है उसमें उड़ीसा का कोटा भी शामिल है, जो लगभग 70 मीट्रिक टन का है। हालांकि हम ट्रेन से और भेज के टैंकर मंगवा रहे हैं, लेकिन पूरा हम वहाँ से नहीं उठा पा रहे। उसके लिए हमें अतिरिक्त टैंकरों की ज़रूरत है। उसी को टैंकर्स उपलब्ध कराने के लिए ही, क्योंकि यहाँ कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने कहा है। कितने टैंकरों की जरूरत है? कम से कम 10 टैंकरों की हमें इमीडिएटली ज़रूरत है। साहब, ये जो ऑक्सीजन लाने से वितरण तक में समय लगता है, वो ये भी कहा है कि जब ऑक्सीजन आ जाए तो सिलेंडर जो हैं जल्दी से जल्दी भरे जाए, क्योंकि नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, और टैंकर्स को लाने के लिए बकायदा पुलिस पायलट कर रही है, और सारा उसको रास्ता साफ करा के दिया जाता है। और आज हमने ये भी फैसला करा है कि हम टैंकर के साथ एक मैकेनिक भी भेजेंगे, ताकि अगर रास्ते में कहीं टैंकर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक किया जा सके। और टैंकर को तो हम पूरी तरह से वीआईपी मूवमेंट दे रहे हैं। साहब, ये जिस तरह से राज्य सरकार ने सारे अस्पताल अपने नियंत्रण में ले लिए हैं और ऑक्सीजन का नियंत्रण भी सरकार के पास है, क्या हम माने कि राज्य में इस समय मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं या कोई सारी स्थिति नियंत्रण में? नहीं, अब देखिए, ये इतनी बड़ी एक बीमारी आ गई है और इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास तो दिल्ली से लगभग 60-70% लोग उपचार के लिए आ गए हैं। तो एकदम उसका प्रेशर तो पड़ा ही है, लेकिन पूरी ताकत लगा के हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, केंद्र लगाता है कि राज्य अगर चाहें तो वो डिमांड कर सकते हैं सर इसके लिए, या जो प्रपोज कर सकते हैं अगर स्थिति? नहीं, मतलब तो काम कर रहा है, काम कर रहा है सारा डिपार्टमेंट। थैंक यू रही है और कितनी ज़रूरत है, कितनी कमी है?
हरियाणा में हमें ज़रूरत तो 300 मीट्रिक टन की है, पर 252 मीट्रिक टन हमें अलॉट हुआ है। उसमें से भी जो उड़ीसा से हमें अलॉट हुए हैं वो हम पूरा ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने हैं वो हम बाई एयर भी भेज रहे हैं। परसों हमने 10 टैंकर बाई एयर भेजे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स की और कमी है। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जहाँ से भी जल्दी से जल्दी टैंकर्स इंपोर्ट किए जा सकें वो टैंकर इंपोर्ट किए जाएं, ताकि उड़ीसा से जो हमें अलॉटेड कोटा है वो हम सारा उठा सकें और वो हरियाणा में यूटिलाइज कर सकें। अगर वो कोटा सारा आ जाता है तो हरियाणा की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकती है। ये टैंकर्स कहाँ से मतलब अब उसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं, जहाँ से भी जल्दी से जल्दी हमें मिल सकेंगे वो हम करेंगे। साहब आज गृह विभाग की भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का एक तो क्या इसमें निष्कर्ष? देखिए, लॉकडाउन हमने एक अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया, और अगर उसमें भी लोग ढिलाई बरतेंगे तो बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाए। जनता से भी हमने अपील की है कि वो अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें, और कोई भी आदमी बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के जिन कैटेगरीज को छूट दी है वो बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के घर से बाहर ना आए। अगर आएगा तो हमने कह दिया कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सख्त कार्रवाई की आम लोगों की परिभाषा में हम पूछे तो क्या है, मतलब किस? नहीं, सख्त कार्रवाई में एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, उसको अंदर भी किया जा सकता है। और दूसरा ये बताएं, क्योंकि लॉकडाउन का रेगुलर जो लॉकडाउन है उसका दूसरा दिन है, क्या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है या स्थिति की समीक्षा जो है नहीं, कब इसी करें? में ही स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी। तो इसके लिए कोई हम समीक्षा के लिए बैठक भी रखेंगे? बिल्कुल रेगुलर हम मॉनिटर कर रहे हैं। साहब, जो ऑक्सीजन की बात है 256 मीट्रिक टन हरियाणा को अलॉट की गई है, लेकिन एक्चुअल में मिल कितनी रही है हरियाणा को, क्योंकि जितनी अलॉट की गई है उतनी नहीं मिल रही। मैंने आपको बताया ना कि जो अलॉट की गई है उसमें उड़ीसा का कोटा भी शामिल है, जो लगभग 70 मीट्रिक टन का है। हालांकि हम ट्रेन से और भेज के टैंकर मंगवा रहे हैं, लेकिन पूरा हम वहाँ से नहीं उठा पा रहे। उसके लिए हमें अतिरिक्त टैंकरों की ज़रूरत है। उसी को टैंकर्स उपलब्ध कराने के लिए ही, क्योंकि यहाँ कहीं मिल नहीं रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए मैंने कहा है। कितने टैंकरों की जरूरत है? कम से कम 10 टैंकरों की हमें इमीडिएटली ज़रूरत है। साहब, ये जो ऑक्सीजन लाने से वितरण तक में समय लगता है, वो ये भी कहा है कि जब ऑक्सीजन आ जाए तो सिलेंडर जो हैं जल्दी से जल्दी भरे जाए, क्योंकि ये नहीं, उसके लिए बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, और टैंकर्स को लाने के लिए बकायदा पुलिस पायलट कर रही है, और सारा उसको रास्ता साफ करा के दिया जाता है। और आज हमने ये भी फैसला करा है कि हम टैंकर के साथ एक मैकेनिक भी भेजेंगे, ताकि अगर रास्ते में कहीं टैंकर ख़राब हो जाए तो उसको ठीक किया जा सके। और टैंकर को तो हम पूरी तरह से वीआईपी मूवमेंट दे रहे हैं। साहब, ये जिस तरह से राज्य सरकार ने सारे अस्पताल अपने नियंत्रण में ले लिए हैं और ऑक्सीजन का नियंत्रण भी सरकार के पास है, क्या हम माने कि राज्य में इस समय मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं या कोई सारी स्थिति नियंत्रण में? नहीं, अब देखिए, ये इतनी बड़ी एक बीमारी आ गई है और इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास तो दिल्ली से लगभग 60-70% लोग उपचार के लिए आ गए हैं। तो एकदम उसका प्रेशर तो पड़ा ही है, लेकिन पूरी ताकत लगा के हम उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मेडिकल इमरजेंसी होती है केंद्र लगाता है, कि राज्य अगर चाहें तो वो डिमांड कर सकते हैं सर इसके लिए, या जो प्रपोज कर सकते हैं अगर स्थिति? नहीं, मतलब तो काम कर रहा है सारा डिपार्टमेंट। थैंक यू सर। रही है और कितनी ज़रूरत है, कितनी कमी है?
हरियाणा में हमें ज़रूरत तो 300 मीट्रिक टन की है, पर 252 मीट्रिक टन हमें अलॉट हुआ है। उसमें से भी जो उड़ीसा से हमें अलॉट हुए हैं वो हम पूरा ऑक्सीजन उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स नहीं मिल रहे हैं। जितने हैं वो हम बाई एयर भी भेज रहे हैं। परसों हमने 10 टैंकर बाई एयर भेजे हैं, ट्रेन से भी जा रहे हैं, लेकिन टैंकर्स की और कमी है। तो आज की मीटिंग में हमने फैसला किया है कि जहाँ से भी जल्दी से जल्दी टैंकर्स इंपोर्ट किए जा सकें वो टैंकर इंपोर्ट किए जाएं, ताकि उड़ीसा से जो हमें अलॉटेड कोटा है वो हम सारा उठा सकें और वो हरियाणा में यूटिलाइज कर सकें। अगर वो कोटा सारा आ जाता है तो हरियाणा की कमी बहुत हद तक पूरी हो सकती है। ये टैंकर्स कहाँ से मतलब अब उसके लिए अधिकारियों को आदेश दिए हैं, जहाँ से भी जल्दी से जल्दी हमें मिल सकेंगे वो हम करेंगे। पिछला बार गृह विभाग की भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक का एक तो क्या इसमें निष्कर्ष? देखिए, लॉकडाउन हमने एक अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया, और अगर उसमें भी लोग ढिलाई बरतेंगे